अनुभवी विचार हमसे शेयर करने हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर संजीव भानावत। मीडिया विंग और ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों में आप वर्षों से सहयोगी रहे हैं। सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन के आप फॉर्मर हेड रहे हैं। फॉर योर meritorious research in journalism, you are honored by the Public Relations Society of India and India Foundation for PR Education and Research. You are a recipient of the Media Guru Award by the Newspapers Association of India and the Hall of Fame Award by the Public Relations Council of India. Requesting Dr. Sanjeev Bhanawat ji to express his valuable views on today's subject. ओम शांति। प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के प्रांगण में पिछले लगभग 2 दशक से मुझे अवसर मिलता रहा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में सहभागिता करने का। कुछ संयोग ऐसा रहा, पिछले लगभग 1.5 वर्ष से कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। एक क्षण था, एक दौर था जब लगा सारी दुनिया थम सी गई है। अभी भी दुनिया के अनेक ऐसे देश हैं जहां स्थितियां सामान्य नहीं। ऐसे दौर में इस ऑनलाइन माध्यम से मीडिया सम्मेलन के आयोजन की निरंतरता को बनाए रखना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आज का जो हमारा विषय है, बदलते दौर में मीडिया की अवसर और चुनौतियां, मैं यहीं से अपनी बात शुरू करूंगा कि कोरोना के इस कालखंड में जब हमारी घूमने की स्वतंत्रता अप्रत्याशित तरीके से बाधित हो गई थी, उस दौर में इसी व्यक्ति की जुनून, इसकी आस्था और समर्पित सेवाओं का शायद ये परिणाम था कि हमने इस कोरोना काल में भी अपने जीवन की निरंतरता को थमने नहीं दिया। पत्रकार जिन्हें प्रारंभ में एक चुनौती का सामना करना पड़ा, कैसे अपने कार्यालय में जाकर के एक ऐसी महामारी जिसके बारे में दुनिया अपरिचित थी, यह अनायास वायरस का आक्रमण हमारे पर हुआ है, इससे कैसे अपनी रक्षा करें, क्या सावधानियां सतर्कता बरतें। रोज नई नई शोध हो रही है, वैज्ञानिक भ्रमित चिंतित। ऐसे दौर में इन संचार माध्यमों ने अपने नागरिकों को विभिन्न देशों के सूचनाओं की दृष्टि से अपडेट किया। तो जो आज का विषय है, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से दौर बदल रहा है, हमारे पास 250 साल का प्रिंट मीडिया का इतिहास भारतीय संदर्भ में, शताधिक वर्षों की आकाशवाणी और फिल्म का विरासत हमारे पास है और लगभग 80 साल का टेलीविजन हमारे पास है। और पिछले 20 साल में जो डिजिटल मीडिया का जिस तरह से विस्फोट हुआ है, तो कहना यह चाहता हूं कि सूचना क्रांति ने मीडिया की प्रकृति को पूरी तरह से बदल दिया है। और ये जो बदलाव आया है, इसके दोनों तरह के प्रभाव हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक प्रभाव तो यह है कि सूचनाओं को जानने की जो एक सहज स्वाभाविक मानवीय जिज्ञासा थी, उसकी पूर्ति के लिए नानाविध साधन हमारे सामने हो गए। 24 घंटे के चैनल, 24 घंटे के प्रसारण और समाचार पत्रों के डिजिटल एडिशंस, उसके माध्यम से दिन रात वो अपडेट होते रहते हैं। तो जहां तक चुनौती है सूचनाओं को जानने की, उस दृष्टि से तकनीक ने हमको एक बहुत बड़ा सहारा दिया है, और तकनीक भी ऐसी जो बहुत अधिक यूजर फ्रेंडली है। सामान्य तकनीकी ज्ञान जिस व्यक्ति के पास है,
वो भी इस तकनीक को सीख करके YouTube ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, ट्विटर, अब तो कई देशों की सरकारें ट्विटर के माध्यम से सूचनाएं दे रही हैं। कितने मंत्रालय हैं जो ट्विटर के माध्यम से जनता के साथ संवाद बनाए हुए हैं, और आम नागरिक भी अपनी व्यथा, अपनी आकांक्षा, अपनी पीड़ा को इन सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सरकार तक, या मैं यह कहूंगी नीति निर्माताओं तक पहुंचा सकने के लिए सक्षम हो गया है। लेकिन इस दौर में सबसे बड़ा खतरा जो हमारे सामने आया है वो है इसी वैश्विक महामारी की भांति ही सूचनाओं के क्षेत्र में जिस तरह से भ्रामक जानकारियों ने अपना जाल फैला लिया है। मुख्य धारा का जो मीडिया, भले ही उसने भी उस तकनीकी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर लिया है, वो जो तकनीकी प्लेटफॉर्म्स है, आज हर चैनल का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो फेसबुक पर अवेलेबल हैं, उनके डिजिटल एडिशंस हमारे पास में है। स्मार्टफोन जो शायद एक समय में केवल संवाद करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे सामने होता था, उसी मोबाइल के अंदर अखबार समेट गए हैं, उसी मोबाइल के अंदर टेलीविजन और रेडियो के प्रसारण हमारे पास उपलब्ध हो गए। तो ऐसे दौर में जहां मुख्य धारा के मीडिया पर संपादकीय नियंत्रण कायम होता था, वो नियंत्रण धीरे धीरे विलुप्त होता चला गया और आम आदमी सूचनाओं के इस भ्रम जाल में एक तरह से पूरी तरह से गिर गया। उसके लिए बड़ी चुनौती हो गई थी कि वो कैसे तय करे कि क्या सही है और क्या गलत है। और इस कारण से हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें भी जो एक कानून का शासन है उसको बनाए रखने की दिशा में भी काफी बड़ा एक तरह से संकट का सामना हमें करना पड़ा। लेकिन इस और जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं या जिनके पास इस तकनीक का सूत्र है, उन्होंने भी, जो इसके नियंता हैं, उन्होंने भी कोशिश की कि हम कुछ ऐसी डिवाइस लेकर के आए जिससे हम भ्रामक सूचनाओं को जान सके। हमारे यहाँ पीआईबी की अपनी एक वेबसाइट है जहां पर हम सही और सही गलत सूचना का प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट चैनल्स ने, अखबारों ने अपने कॉलम्स के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि सही सूचनाएं क्या हैं। तो अब मुझे लगता है कि दौर आ गया है, सूचनाओं का तो अतिरेक हो गया है और इसके लिए अपने प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि हम कंटेंट के मामले में क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम विचार की रक्षा कैसे करेंगे, क्योंकि अंततः इसी संचार माध्यमों ने देश के आजादी के संग्राम में वो वैचारिक लड़ाई लड़ी थी और आजादी की एक मजबूत आधारशिला तैयार की थी, जिसके आधार पर हमने एक अपनी पूरी विदेशी सत्ता को यहां से उखाड़ फेंकने के लिए वो संघर्ष किया था। आज हम किस प्रकार से उस विचार की रक्षा कर सकते हैं, शब्द के अस्तित्व को बचाए रख सकते हैं। पत्रकारिता या मीडिया एक तरह से अक्षरों की साधना है। चाहे आप प्रिंट में काम कर रहे हैं, रेडियो में काम कर रहे हैं, टेलीविजन पे काम कर रहे हैं, अंततः जो हमारी अभिव्यक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम अक्सर कहते हैं कंटेंट इज किंग। जो विचार है, कथ्य है, वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। तो मीडिया ने इस तकनीकी दौर में जो नए स्वरूप ग्रहण किए हैं, उसमें मीडिया कर्मियों के लिए, पत्रकार या मीडिया कर्मी मल्टीटास्किंग हो गया है। उसके लिए कम्युनिकेशन के नए चैनल्स खुल गए हैं, अपार अवसर खुल गए हैं, लेकिन चुनौतियां नई तरह की उभर करके आ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करने के लिए, या यूं कहूं कि हमारी इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अब सरकारों ने भी कुछ प्रयास करने शुरू किए हैं। भारत सरकार ने भी उस दिशा में कदम उठाए हैं और वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है कि इन सारे व्यवस्थाओं से, नियंत्रण से व्यक्ति की निजता की रक्षा के साथ साथ उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा भी हो सके, क्योंकि अंततः ये हमारे वो मूल मौलिक अधिकार हैं जो हमारी इस समय की आवश्यकता है। इसलिए मीडिया के सामने इन बदली हुई परिस्थितियों में अपार अवसर हैं और चुनौतियां हैं। लेकिन पिछले 2-2.5 शताब्दियों में मीडिया ने अनेक दौर इस तरह के देखे हैं, अनेक चुनौतियों का सामना किया है और इन सारी चुनौतियों के बीच में भले ही कितनी तरह की दुष्प्रवृत्तियां आई हों,
येलो जर्नलिज्म की बात हमने अक्सर की, पेड न्यूज की बात की, मिशन से प्रोफेशन, प्रोफेशन से कमीशन होते मीडिया के इस दौर में कई बार चिंताएं प्रकट की गई। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब विचारशील और रचनात्मक प्रतिभा के मीडिया कर्मी इसमें सम्मिलित होंगे इस अभियान के साथ, कुछ संयोग ऐसा है कि आज हमारे बीच में भाई कमल दीक्षित जी नहीं रहे, जिन्होंने मूल्यानुगत मीडिया अभिक्रम समिति के माध्यम से मूल्यपरक पत्रकारिता का राष्ट्रीय अभियान चलाया था। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की जो तपस्वी आत्माएं हैं उन्होंने इस अभियान को चलाया, उनके ये अभियान आने वाले समय में परिणाम देंगे और इन सारी चुनौतियों के बीच में अंततः, चूंकि ये जो तपोभूमि है, इस तपोभूमि में आकर के जिस एक शांति की अनुभूति होती है और देश भर के वरिष्ठ और युवा मीडिया कर्मी इस अभियान के साथ जुड़े हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दौर की नानाविध चुनौतियों का सामना करने के लिए मीडिया कर्मी और मीडिया हाउस सक्षम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अपनी बात कहने के लिए यहाँ आमंत्रित किया। आप सभी के प्रति हमारी शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि जल्दी ही हम इस वैश्विक महामारी पर नियंत्रण प्राप्त कर पाएंगे और फिर उसी एक सामान्य माहौल में हम जीवन जी पाएंगे जब सभी लोग साथ बैठेंगे, उसी पारस्परिक सहयोग सद्भाव के साथ हम लोग इन अभियानों के साथ जुड़ करके अंततः एक आध्यात्मिक सामाजिक समाज की संरचना में अपनी एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे।